नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल मित्तू इतिहास हिस्ट्री में, जहां हर कथा में छिपा होता है एक अद्भुत रहस्य। 1950 के दशक की बात है, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने भारत की भूमि में छिपे इतिहास को उजागर करने के लिए खुदाई का कार्य शुरू किया। उनका अनुमान था कि कुछ स्थानों पर प्राचीन भारत की सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रमाण मौजूद हो सकते हैं। इन्हीं प्रयासों के दौरान एक स्थान से ऐसे अवशेष निकलकर सामने आए जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने अनजाने में महाभारत काल के हस्तिनापुर को खोज निकाला था। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, जमीन के भीतर से ऐसे प्रमाण निकलने लगे जो हजारों वर्ष पुराने थे। मृत भांड, पकी हुई ईंटें, पत्थरों की दीवारें, टेराकोटा के पात्र और राख में सनी हड्डियां, ये सब कुछ यह संकेत दे रहे थे कि यह स्थान किसी साधारण गांव का नहीं, बल्कि एक वैभवशाली प्राचीन राजधानी का अवशेष था। लेकिन फिर एक रहस्य। जैसे ही यह खोज सुर्खियों में आने लगी, अचानक इसे बिना किसी स्पष्ट कारण के रोक दिया गया। क्यों? इस सवाल का उत्तर आज तक कोई स्पष्ट रूप से नहीं दे सका। लेकिन वर्षों बाद, करीब 17 साल के अंतराल के बाद, फिर से इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश शुरू हुई। हस्तिनापुर, इतिहास और महाकाव्य का संगम। महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर कभी कौरवों की राजधानी थी। पांडवों और कौरवों के बीच हुआ प्रसिद्ध युद्ध भी इसी धरती पर पला बढ़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा हस्तिन ने जल प्रलय से उजड़ी खांडव प्रस्थ को छोड़कर एक नई राजधानी की स्थापना की थी, जिसे हम आज हस्तिनापुर के नाम से जानते हैं। बाद में यही स्थान राजा शंतनु, भीष्म, पांडु, धृतराष्ट्र और अंततः पांडवों का मुख्य निवास बना। खोज का नेतृत्व किया भारत के पुरातत्व शास्त्र के स्तंभ प्रोफेसर BV लाल ने। BV लाल की टीम ने मेरठ से लगभग 35 किलोमीटर दूर गंगा की प्राचीन धारा के किनारे खुदाई की और वहां से हजारों वर्ष पुराने हस्तिनापुर के प्रमाण एकत्र किए। उनके अनुसार यहाँ पर 4 प्रमुख बसाहटें थीं। एक लगभग 1000 ईसा पूर्व की, दूसरी 900 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच, तीसरी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक और अंतिम 11वीं से 14वीं शताब्दी तक। पांडव टीला, जहां इतिहास खुद गवाही देता है, सबसे महत्वपूर्ण खोज हुई पांडव टीले पर, जहां 3 स्थानों पर खुदाई की गई। मिट्टी के सुराही, मिट्टी के दीपक, टेराकोटा की मूर्तियां और विशाल दीवारों के अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर कभी एक भव्य नगर विद्यमान था। प्राकृतिक आपदाएं और ऐतिहासिक प्रमाण खुदाई से यह भी स्पष्ट हुआ कि हस्तिनापुर कई बार जल प्रलय और आग की घटनाओं से नष्ट हुआ और बार बार बसाया गया। मिट्टी की परतों में जली हुई राख और पानी की छापें, कछुए मछली के अवशेष और नदी की बदलती दिशा यह संकेत देती है कि कभी गंगा यहीं से बहा करती थी, आज जो 5 किलोमीटर दूर बह रही है। भारतीय ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि गंगा की बाढ़ ने हस्तिनापुर को उजाड़ दिया था, जिसके बाद पांडव कसम चले गए थे। आज के वैज्ञानिक निष्कर्ष भी ग्रंथों की बातों की पुष्टि कर रहे हैं और रहस्य अभी भी बाकी है। आज भी पांडव टीला और हस्तिनापुर में खुदाई और अध्ययन जारी है। हर बार मिट्टी के नीचे से इतिहास के नए पन्ने बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें देखकर न सिर्फ पुरातत्वविद बल्कि पूरी दुनिया चकित है। अगर आप भी प्राचीन भारत की इन रहस्यमय धरोहरों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो हस्तिनापुर की यात्रा जरूर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगला विषय क्या हो और हमारी चैनल मित्तू इतिहास हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन एक नई सोच के साथ रहस्य से ज्ञान की ओर हम आपके लिए बहुत जल्द एक और रहस्यमयी और ऐतिहासिक यात्रा लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।